ध्यानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया जेहि कारणे सिद्ध आप सो गुरु कृपा ते पाइया अकह मूर्ति अमी है सूरति ताहि जाय समाइया ताहि जाय समाइया। बोलिए परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब की जय। हम सबके हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु कबीर साहिब के श्री चरण कमलों को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत जाके संग 10-20 है वाको नाम महंत। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हम लोगों का आंख फूट गया है, हम लोगों के विवेक की आंख खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इस कारण हम संत और असंत को नहीं परखते, नहीं पहचान करते। जिसके साथ 10-20 भेषधारी भगवाधारी साधु संत या मनुष्य रहा करते हैं, उसको लोग महंत बना देते हैं, महंत हो जाता है वो आदमी। हम लोगों को चाहिए कि संत और असंत को परख कैसे करें, इस पे पूरी तरह से हम लोग इस पे विचार करें। सदगुरु बताते हैं कि अन्न भखे सो मानवा मांस भखे सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखे प्रत्यक्ष राक्षस जान। सदगुरु बताते हैं कि जो अन्न खाए उसको मानव कहते हैं, जो मांस खाए उसको स्वान कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। और जो अन्न मांस दोनों को भखे, दोनों को भोजन करे, वो तो प्रत्यक्ष राक्षस शरीरधारी है। आगे सदगुरु बताते हैं
कि प्रकृति प्रदत्त मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी पाए जाते हैं, जो प्रकृति ने ही तय कर रखा है कि किस प्राणी का भोजन कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, रहना खाना पीना, सोना उठना बैठना, आचरण कैसा होना चाहिए। इस तरह से प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है। जैसे शाकाहारी जितने भी प्राणी हैं, वह सात्विक भोजन करता है, शाकाहारी भोजन करता है, अन्न खाता है, फिर उसका दांत भी चौरस होता है। लेकिन उसके विपरीत कोई मांसाहारी प्राणी है तो मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, जीव को भक्षण करता है और उसका दांत भी नुकीला होता है कि उस नुकीले दांत से मांस को फाड़ फाड़ के खाए। फिर शाकाहारी प्राणी पानी को चूस के पीता है। इसके विपरीत मांसाहारी प्राणी पानी को जीभ से चाट के पीता है। जैसे बाघ, सिंह, चीता, बिल्ली, कुत्ता आदि जो जानवर होते हैं, वह पानी को जीभ से चाट चाट के पीते हैं। और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, वह सब पानी को सुरग के पीता है। जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, ये सब पानी को सुरग के पीते हैं। इसी तरह से मांसाहारी प्राणी ज्यादा क्रोधित होता है, उतावला होता है, ज्यादा गुस्सा करता है। शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी के अपेक्षा कम गुस्सा करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी प्राणी बना के भेजा है। फिर भी हम मांस भक्षण करते हैं,
जीवों को मार के खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा भांग खाते हैं। यह तो मानव का काम ही नहीं है। ये तो प्रकृति ने मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं है। यदि हम इस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं, ये तो साक्षात दानव कहलाएगा, राक्षस कहलाएगा। सदगुरु बताते हैं ये वही घर में नहीं धोल छे, वो घर जाने ना पसाए दे भाई, घर के खाली तो नहीं मकई नहीं घर में नहीं धोल और कई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख होत। यानी 4 वेद 6 शास्त्र में पढ़ने से पता चला कि मुख्यतः 2 ही बात लिखा हुआ है कि दुख देने से दुख होता है और सुख देने से सुख मिलता है। यानी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यदि मारते हैं, दुख देते हैं, तो दुख आपको भी उठाना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा। आगे सदगुरु बताते हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मति करो परत भजन में भंग। मांसाहारी जो मनुष्य होते हैं वह प्रत्यक्ष राक्षस होता है। उसकी संगत मत करो, नहीं तो भजन में बाधा होगा, भजन भक्ति छूट जाएगा। संगत से ही लोग अच्छा बनता है और संगत से ही बुरा बनता है। इसलिए यदि परमात्मा का भक्त बनना है तो संत महात्माओं का संग कीजिए। आगे सदगुरु बताते हैं कि मांस मछिरा खात है, मांस मछरिया खात है, सुरापान सोहेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली को खेत। जो मांस मछली खाता है, मदिरा पीता है और मदिरा पीने वाले से प्रेम करता है, वह मनुष्य मूली की फसल के समान जड़ से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से मूली किसान जड़ से उखाड़ लेता है,
उसी तरह से मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति को अकाल जड़ से नष्ट कर देते हैं। आगे सदगुरु बताते हैं, मांस भके मदिरा पीवे, धन विश्वासो खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। जो मांस खाता है, मदिरा पीता है और वेश्या के साथ भरुआपन चोरी करता है, यानी दलाली का काम करता है और वेश्या के धन को खाता है, रुक जा। मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँख देख नर खात है, ते नर कहीं जाए। यहां सदगुरु कबीर साहेब बताते हैं कि मुर्गी, हिरनी और गाय सबके मांस एक समान होते हैं एवं घृणित भी होते हैं। जो नर घृणा एवं हिंसा को अपने आंखों से देखते हुए भक्षण करता है, खाता है, अतः वह नरक में जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी सभी प्रकार के जानवर, जीव जंतु का मांस एक ही समान होता है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। चाहे मुर्गी का मांस हो या हिरनी का मांस हो या गाय का मांस हो। यदि लोग ये कहे कि इसमें ऊंचा नीचा है, तो यह बिल्कुल अज्ञानता है, क्योंकि सभी प्राणियों में आत्मा समान ही मात्रा में होता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शरीर छोटा बड़ा होता है, ऊंचा नीचा होता है, लेकिन उसमें जो तत्व है वह समान ही होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मांस नहीं खाना है, चाहे किसी चीज का मांस क्यों न हो। मांस, मछली, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग नहीं खाना है, नहीं पीना है। इस तरह से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तभी हम वैष्णव कहलाएंगे, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परमात्मा का भक्ति कर सकते हैं। भोजन का बहुत महत्व है भक्ति में। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन, और जहां का पीवे पानी वैसा बोले वाणी।
यह कहावत चरितार्थ है। आगे सदगुरु बताते हैं कि यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए। मुख में आमिष मैल है, नरक पड़े सो जाए। सदगुरु बताते हैं कि यह मांस तो कुत्ते का भोजन है, मनुष्य देह प्राप्त करके इसको क्यों खाए। जो लोग अपने मुख में मांस चबाएगा वह अवश्य ही नरक का भागी बनेगा, वह अवश्य नरक में जाएगा। सदगुरु शाकाहारी बनने पे इतना जोर दिए हैं इसलिए कि भक्ति मार्ग में शाकाहारी मनुष्य ही आगे बढ़ सकता है, मांसाहारी नहीं। आगे सदगुरु बताते हैं, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। तिल भर भी, थोड़ा सा भी मछली खाकर मनुष्य उससे उद्धार पाने के लिए करोड़ों गौ का दान करे, अंत में काशी करवट लेके मरे तो भी अंत में नरक ही मिलेगा। कितना स्पष्ट हिदायत देते हैं कि थोड़ा सा भी आप जीव हत्या करके उसका भक्षण करते हैं तो काशी करवट लेने पर भी आपको नरक ही मिलेगा। आगे सदगुरु डंके की चोट पे पुकार पुकार के कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहा जो बात हमार, कहता हूं कह जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटे तुम्हार। यदि हमारी बात मानो तो मैं जो कहता हूं और जो बात कह के जाता हूं उसको अटल समझ लो। जिस प्राणी का गला तुम इस जन्म में काटोगे वह किसी जन्म में तुम्हारा भी गला काटेगा। किसी प्रकार भी तुमको बदला चुकाना ही पड़ेगा, चाहे कितने जन्मों लग जाए।
यह माफ नहीं हो सकता। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, फल पाना पड़ेगा। आगे सद्गुरु नशा पान करने वाले व्यक्ति से कहते हैं, कलयुग काल पठाइयां भांग तंबाकू फीम, ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं, बसे इन्हीं के सीम। ये कलयुग ये पापों का भंडार है। ये कलिकाल भांग तंबाकू और हफीम इस संसार को दिया है। लोगों को ज्ञान ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है। बस इसी नशीले पदार्थ में, भांग खाने में, तंबाकू खाने में, अफीम पीने में अपना सारा समय बिताते हैं और इसी के निकट रहना चाहते हैं, इसी में बस जाना चाहते हैं। इसलिए सद्गुरु संपूर्ण मानव समाज को यह संदेश देते हैं कि किसी प्रकार के अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के नशा पान नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार के दुर्व्यचार, व्यभिचार, अत्याचार नहीं करना चाहिए। यदि लोग अत्याचार, दुर्व्यचार, नशीले पदार्थ का सेवन करता है, वह इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी भारी कष्ट उठाता है। ऐसे लोग किसी प्रकार से भी भक्ति करने के योग्य नहीं होते। सद्गुरु डंके की चोट पे समझाते हैं कि शाकाहार भोजन करो, अच्छे वातावरण में रहो, अच्छी संगति में रहो, सदाचारी बनो, शास्त्र पुराणों को पढ़ो, अच्छे व्यक्तियों से संग करो, साधु संतों, पीर पैगंबर के सत्संग, भजन, प्रवचन में बैठो, सुनो। सबका विचार, सबका ज्ञान सुनने के बाद जो सत्य ज्ञान है उसको अपने जीवन में धारण करो, अपने में अंगीकार करो। ये सब सद्गुरु भक्ति करने वाले
परमात्मा को प्राप्त करने वाले, परमात्मा को जानने वाले व्यक्तियों को कहते हैं कि यदि तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो इन सारी बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब तुम इस पथ के राही बन सकते हो। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहीं पूर्ण विराम देता हूं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बंदगी, साहे बंदगी, सतनाम।